ड्रीम11 ने टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप छोड़ी, 358 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। बीसीसीआई बोला किसी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के साथ नहीं जुड़ेंगे। एशिया कप 2025 से पहले ड्रीम11 ने भारतीय क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर से हटने का फैसला किया है। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सखिया ने सोमवार 25 अगस्त को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने वाला बिल पास हो गया है, लिहाजा बीसीसीआई और ड्रीम11 अब साथ नहीं रहेंगे। बीसीसीआई भविष्य में ऐसी किसी भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के साथ नहीं जुड़ेगी, लेकिन देखना यह है कि ये कब तक संभव हो पाता है। बिल में ड्रीम11 जैसे रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म और को बैन किया गया है। ड्रीम11 ने 2023 में बीसीसीआई के साथ 358 करोड़ रुपए की 3 साल की स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट का साइन किया था। 2026 में होना था कॉन्ट्रैक्ट्स की 3 बड़ी बातें। ड्रीम11 के इस डील के तहत बीसीसीआई के हर घरेलू मैच के लिए 3 करोड़ रुपए देता था। विदेशों में खेले गए हर मैच के लिए बीसीसीआई को 1 करोड़ रुपए मिलते थे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद बीसीसीआई नए स्पॉन्सर के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा। स्पेशल क्लॉज का कारण डील तोड़ने पर भी जुर्माना नहीं लगेगा। ड्रीम11 को बीसीसीआई के साथ अपने स्पॉन्सरशिप करार को समय से पहले ख़त्म करने के लिए जुर्माना नहीं देना होगा। इसी कारण यह है कि करारा एक स्पेशल क्लॉज शामिल है। ये कहता है कि यह सरकार का कोई कानून स्पॉन्सर के मुख्य बिजनेस को प्रभावित करता है तो उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। सरकार के नए कानून के लिए रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो ड्रीम11 के कोर बिजनेस को प्रभावित करता है। इस वजह से ड्रीम11 11 स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म कर सकता है। टाटा रिलायंस जैसी कंपनी बन सकती है नई स्पॉन्सर। टाटा ग्रुप, रिलायंस और अडानी ग्रुप जैसी पुरानी कंपनियां मजबूत दावेदार के लिए रूप में उभर रही हैं। टाटा पहले से ही आईपीएल का ऑफिशियल स्पॉन्सर, रिलायंस जियो स्पोर्ट स्पॉन्सरशिप और प्रसारण अधिकारों में शामिल है। अडानी ग्रुप ने भी स्पोर्ट वेंचर में निवेश किया। ड्रीम11 की 67% कमाई रियल मनी सेगमेंट से होती थी। ड्रीम11 का रियल मनी गेमिंग सेगमेंट कंपनी की कुल कमाई 67% का हिस्सा है, यानी कंपनी की ज़्यादातर कमाई फैंटेसी क्रिकेट जैसे गेम से आती थी। यहाँ यूजर्स जैसे पैसा लगाकर अपनी टीम बनाते थे और जीतने पर कैश प्राइज पाते थे। नए बिल के तहत गेम्स अब गैर कानूनी हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के सीईओ हर्ष जैन ने कर्मचारियों को बताया कि नए कानून के तहत रियल मनी गेमिंग को जारी रखने का कोई कानून रास्ता नहीं है। इसी वजह से ड्रीम11 ने इस कोर बिजनेस को बंद करने का फैसला किया। कंपनी अब अपने नॉन रियल मनी गेमिंग वेंचर पर फोकस करेगी। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। 22 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब ये कानून बन गया है। 21 अगस्त 2025 को राज्यसभा ने, उससे एक दिन पहले लोकसभा ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दी गई है। इस बिल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था। मोदी जी का कहना था, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 जो संसद के दोनों सदनों के पास हुआ है, भारत को गेमिंग इनोवेशन और क्रिएटिविटी का हब बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखावा है। ये स्पोर्ट्स और ऑनलाइन स्पेशल गेम्स को बढ़ावा देगा, साथ ही ये हमारे समाज को ऑनलाइन पैसे वाले गेम्स के नुकसानदायक प्रभावों से बचाएगा। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी। भारत के ऑनलाइन गेमिंग कानून के 4 सख्त नियम। इस कानून को कहा गया है कि चाहे कि ये गेम्स स्किल बेस्ड हों या चांस बेस्ड, दोनों पर रोक है। रियल मनी गेम्स पर रोक। कोई भी मनी बेस्ड गेम ऑफर करना, चलाना, प्रचार करना गैर कानूनी है। ऑनलाइन गेम खेलने वालों को कोई सज़ा नहीं होगी। सज़ा और जुर्माना: अगर कोई रियल मनी गेम ऑफर करता है या उसका प्रचार करता है तो उसे 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
विज्ञापन चलाने वालों पर 2 साल और जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक खास अथॉरिटी बनाई जाएगी जो गेम इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी, गेम्स को रजिस्टर करेगी और ये तय करेगी कि कौन सा गेम रियल मनी गेम है। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा, पबजी और फ्री फायर जैसे ई स्पोर्ट्स और गेम सोशल गेम्स को सपोर्ट किया जाएगा। ये गेम्स बिना पैसे वाले होते हैं, इसलिए इन्हें बढ़ावा मिलेगा। स्किल बेस्ड और चांस बेस्ड गेम में अंतर। स्किल बेस्ड गेम्स जैसे रिजल्ट खिलाड़ी की स्किल स्ट्रेटजी पर निर्भर। ड्रीम 11 जैसे फन सिटी स्पोर्ट, शतरंज, पोकर, रमी, ई स्पोर्ट। रिजल्ट पर खिलाड़ी का ज़्यादा प्रैक्टिस से सुधार संभव। प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से स्किल में सुधार, स्ट्रेटजी डेवलप की जा सकती है। चांस बेस्ड गेम रिजल्ट खिलाड़ी के भाग्य या संयोग पर निर्भर। लॉटरी, रूलेट, स्लॉट मशीन, पासा गेम्स, क्रिकेट, बेटिंग। परिणाम रैंडम होता है, खिलाड़ी का कोई कंट्रोल नहीं। बार बार खेलने पर भी जीतने की संभावना पर कोई असर नहीं होता। मनी बेस्ड गेम में से आर्थिक नुकसान हो रहा है। सरकार का कहना है कि मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम की वजह से लोगों की मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। कुछ लोग गेमिंग के लत में इतना डूब गए हैं कि अपनी ज़िंदगी बचत तक हार गए हैं और कुछ मामलों में तो आत्महत्या खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा मनी लैंडिंग और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी चिंता है। सरकार इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाना चाहती है। मंत्री अश्विन वैष्णव ने संसद में कहा, ऑनलाइन मनी गेम्स से समाज में एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है। इससे नशा बढ़ रहा है, परिवार की बचत खत्म हो रही है। अनुमान करीब 45 करोड़ इससे प्रभावित हैं। मिडिल क्लास परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में मान्यता दी है। इंडियन मार्केट के बड़े फैंटेसी गेम्स, ड्रीम 11, माई सर्किल, मोबाइल प्रीमियम लीग, MPL, माई टीम 11, फैन फाइट 11, विकेट्स बल्लेबाजी, प्लेयर जॉब हाउजेट, फैन सिटी आखड़ा, विजन 11। इसके बाद में है फैन टू प्ले, फैन सिटी पावर 11, 823। ऑनलाइन गेमिंग मार्केट में 80% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से थी। भारत ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अब करीब 32,000 करोड़ रुपए का है। इसमें 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से आता था। 2029 तक इसे करीब 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने की उम्मीद थी, लेकिन अब इन्होंने रियल मनी गेम्स बंद कर दिए। इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं कि सरकार के इस कदम से 2 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। सरकार को हर साल करीब 20,000 रुपए के टैक्स का नुकसान भी हो सकता है।